सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंस में होने वाली कॉमन डिजीजेस, जिनमें हम सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को डिस्कस करेंगे। देखो, एनसीईआरटी में टाइफाइड और निमोनिया का डिस्क्रिप्शन है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल डिजीज के नाम हैं और जिनसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो इन डिजीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट डिजीज हमारी क्या है? टाइफाइड। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, तो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं तो कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैलती है। सो अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, इसका ट्रांसमिशन कैसे रहेगा? इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का क्या मतलब है? यानी कि ऐसा खाना, ऐसा पानी जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उसको हमने कंज्यूम कर लिया है, तो खाने के साथ, पानी के साथ ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर जाके एलिमेंट्री कैनाल में ये डिजीज कॉज करता है। और एलिमेंट्री कैनाल के भी पर्टिकुलर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है। सो देखिए, this bacteria enters into small intestine. कैसे पहुंचा? माउथ के थ्रू स्टमक और स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ये डिजीज कॉज करता है। इसीलिए टाइफाइड को हम एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी द एंटेरिक फीवर, यानी कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेट किया जाता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा, डिजीज भी कॉज करेगा, लेकिन सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। ये इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में भी माइग्रेट करता है। सो this bacteria enters into small intestine and migrate to other organs through blood। तो ब्लड के थ्रू ये दूसरे ऑर्गन्स में भी एंटर करता है। चलिए, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो हम टाइफाइड के सिम्टम्स देखते हैं। ऐसे सिम्टम जिनको देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को क्या हुआ है? टाइफाइड हुआ है। सबसे पहला सिम्टम क्या है? सस्टेन हाई फीवर। देखो, सस्टेन हाई फीवर का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं बुखार उतर जाएगा फिर चढ़ जाएगा फिर उतर जाएगा, नहीं, सस्टेन, लगातार बुखार बना रहेगा। तो सबसे पहला सिम्टम क्या है? दैट इज सस्टेन हाई फीवर। और एनसीईआरटी में इस फीवर को मेंशन भी किया गया है, कितना? 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इतना लगभग फीवर परमानेंट बना रहता है। उसके अलावा कंडीशन क्या होती है? स्टमक पेन, स्टमक में पेन बना रहता है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? भूख ना लगना। लॉस ऑफ एपिटाइट को हम एनोरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। अब अगर स्टमक पेन है, भूख नहीं लग रही है, तो कॉन्स्टिपेशन भी होगी। ऐसे इंडिविजुअल को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहेगी। अब खाना नहीं खा रहे हैं तो वीकनेस भी होगी,
बॉडी के अंदर वीकनेस होगी और हेडेक की कंडीशन बनी रहेगी। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो इन्फेक्शन होने के बाद ये दिखते हैं, लेकिन ये अर्ली सिम्टम है। अगर इस डिजीज को इग्नोर किया गया यानी कि ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो सीवियर केसेस में और ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन में होल हो जाना, इंटेस्टाइन रप्चर हो जाना, और अगर ये कंडीशन आई देन इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो सीवियर केसेस की अगर हम बात करें, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल perforation occur which can lead to death। तो ये सीवियर केसेस के सिम्टम है। अब इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और उसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। इस टेस्ट से हम टाइफाइड के बारे में डायग्नोस कर सकते हैं और इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। अब इस केस से रिलेटेड एक केस आता है यूएसए का। आपने मैरी मेलॉन का नाम सुना होगा। मैरी मेलॉन यूएसए में एक प्रोफेशनल कुक थी और इनकी कंडीशन क्या थी कि इनको टाइफाइड हुआ। अब ये जो खाना बनाती थी, टाइफाइड होने के बाद अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाती थी और अपने थ्रू यानी अपने खाने के थ्रू इन्होंने टाइफाइड कई सालों तक फैलाया, यानी दूसरे लोगों को ट्रांसमिट किया। तो इसीलिए इनको टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। जब इनका पता चला तो यूएसए में इनका जो कुकिंग का लाइसेंस था वो कैंसिल हुआ और इनको फिर जेल भी हो गई। तो देखते हैं स्पेशल केस में मैरी मेलॉन। मैरी मेलॉन का निकनेम, इनको निकनेम दिया गया है क्या? टाइफाइड मैरी। क्यों कहते हैं? पहले देख लेते हैं। शी वॉज कुक, और कुक में भी कैसी थी? प्रोफेशनल कुक थी। इनके पास कुकिंग का लाइसेंस था। और इनकी कंडीशन क्या थी? शी वॉज कैरियर ऑफ टाइफाइड। इन्होंने कई सालों तक टाइफाइड को फैलाया। और इसीलिए इनको ये निकनेम दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारी पहली डिजीज थी टाइफाइड। दूसरी बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? निमोनिया। तो सेकेंड डिजीज स्टार्ट करते हैं। निमोनिया। निमोनिया सिर्फ बैक्टीरिया से ही नहीं, ये कई बार फंगस से भी हो जाती है। और अगर बैक्टीरिया में देखें तो एक से ज़्यादा बैक्टीरिया इस डिजीज़ को कॉज करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो हम यहाँ पे वही नाम लिखेंगे जो NCERT में मेंशन है। तो निमोनिया जो है वो कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरा बैक्टीरिया क्या है? हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजे। सो ये दोनों बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट की तरह काम करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये जो डिजीज है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, सो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को एरोजोल भी कहा जाता है। ये एरोजोल है क्या? देखो, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर ये बैक्टीरिया रहेगा। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसेगा, छींकेगा, बात करेगा, तो जो बैक्टीरिया है वो ड्रॉप्स की फॉर्म पे बाहर निकलेगा, और एक हेल्दी पर्सन अगर उसको इनहेल कर लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। सो इसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सिम्टम्स, क्या क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं ये देखिए। ये जो निमोनिया के बैक्टीरिया हैं ये कभी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि लंग्स, और लंग्स में भी मेनली ये एल्वियोलाई को अफेक्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई, जिसको कि एनसीईआरटी में एयर फिल्ड सैक्स कहा गया है। सो इट इन्फेक्ट एल्वियोलाई और एयर फिल्ड सैक ऑफ लंग्स। अब आप कंडीशन देखिए कि अगर मैं कहूं कि ये हमारी एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई में एयर फिल्ड है, यहां पे हमारी क्या है, एयर भरी हुई है, और इसी को सराउंड कर रही हैं हमारी ब्लड वेसल। तो इस एयर में से ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? ब्लड में, और ब्लड से CO2 कहाँ जा रही है? एल्वियोलाई में, ताकि CO2 एक्सेल हो सके। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, कि ये जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई में इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड भर जाएगा। सो एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, और वो फ्लूइड क्या होगा? लिम्फ या फिर म्यूकस। अब जब यहाँ पे फ्लूइड भर गया तो क्या एयर के फिल होने की जगह बची? और अगर एयर है ही नहीं तो एक्सचेंज क्या होगी? तो ऐसे इंडिविजुअल जिनको इन्फेक्शन रहता है उनको सफोकेशन फील होने लगती है, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से और CO2 एक्युमुलेट होने की वजह से। तो कंडीशन देखिए क्या है, alveoli get filled with fluid, और ये जो फ्लूइड है इट कैन बी म्यूकस और इट कैन बी लिम्फ। फ्लूइड कोई भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है? देयर इज सीवियर प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग और इन रेस्पिरेशन। ऐसे इंडिविजुअल को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, मेन सिम्टम ये है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, या किसी और भी पैथोजन का हो, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे देखो, इन्फेक्शन में फीवर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। कंडीशन क्या हो सकती है? फीवर, चिल, हेडेक एंड सॉर थ्रोट। देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो सॉर थ्रोट यानी गला खराब होना, गला भारी भारी होना, गले में दर्द होना, ये सारी कंडीशन किसकी आती हैं? सॉर थ्रोट की। जैसा हमने टाइफाइड में देखा कि कुछ तो सिम्टम होते हैं जो इन्फेक्शन के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इन सिम्टम को हमने क्या किया, हमने इनको इग्नोर किया और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ सीवियर केसेस में
और ज़्यादा खतरनाक सिम्टम दिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं सीवियर केसेस की, सीवियर केसेस में अभी हमने देखा ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी और CO2 एक्युमुलेट हो जाएगी। तो CO2 एक्युमुलेट होने की वजह से क्या होगा कि जो लिप्स हैं, जो फिंगर नेल्स हैं, वो ब्लूइश या फिर ग्रेइश टर्न हो सकते हैं। क्लियर? इस कंडीशन को हम एक प्रॉपर नाम भी देते हैं साइनोसिस। साइनोसिस हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी हम सीवियर केसेस के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, लिप्स एंड fingernails may turns into gray और bluish। इसका कारण क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और CO2 की एक्सेस। क्लियर? तो ये हमारी सेकेंड डिजीज थी निमोनिया। अब हम थर्ड डिजीज पढ़ते हैं, दैट इज प्लेग। चलिए थर्ड डिजीज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। प्लेग इज ऑल्सो सेड टू बी द ब्यूबोनिक प्लेग, क्योंकि इसमें ब्यूबो की फॉर्मेशन होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इट इज ऑल्सो सेड टू बी द ब्यूबोनिक प्लेग, और इसी को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। इसी का नाम ब्लैक डेथ भी होता है। सभी को हम देखेंगे। पहले आप ये समझिए कि जो प्लेग है ये प्राइमरीली ह्यूमंस की डिजीज नहीं है, ये डिजीज होती है रोडेंट्स की। रोडेंट्स में भी हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली रैट का केसेस, चूहों का केसेस। तो चूहों के अंदर ये डिजीज कैसे आती है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, एक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं यर्सीनिया पेस्टिस। क्लियर? सो पॉजिटिव एजेंट तो यर्सीनिया पेस्टिस है जो कि चूहों के अंदर ये डिजीज कॉज करता है, लेकिन इस बैक्टीरिया को ट्रांसमिट करने के लिए एक वेक्टर है, और वेक्टर क्या है, रेट फ्ली। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक चूहे से दूसरे चूहे में कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू द वेक्टर जिसको हम कहते हैं रेट फ्ली, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ज़िनोप्सेला क्योपिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट, ज़िनोप्सेला क्योपिस। अब ये है क्या, जैसे हमने कहा रेट फ्ली, तो फ्ली का मतलब एक छोटी मक्खी है, और ये चूहों के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रहती है। जैसे कि हमारे सर में जुएं मिलती हैं, ऐसे ही चूहों के स्किन पे ये रेट फ्ली रहती है, और ये चूहों का ब्लड सक करती है। जब ये ब्लड सक करती है, उनको बाइट करती है, तो बैक्टीरिया उनके अंदर रिलीज कर देती है। बैक्टीरिया चूहों के अंदर जाएगा और उनको प्लेग होगा, और चूहा डिजीज से मर जाएगा। जब एक चूहा मर जाएगा तो ये क्या करती हैं, उस चूहे को छोड़ के एक दूसरे रेट की तलाश में वहां से उड़ जाती हैं। जब ये उड़ती हैं, अगर एक्सीडेंटली ह्यूमन बीच में आ जाए तो फिर ये उस ह्यूमन को बाइट कर लेती हैं, और ह्यूमन के ब्लड में बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, तब ह्यूमन को डिजीज होती है, अदरवाइज ह्यूमन की डिजीज नहीं है। सो ह्यूमन को कैसे इन्फेक्शन हुआ, एक्सीडेंटली, बट हो तो गया है। अब हम सिम्टम देखते हैं। चलिए देखते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है फ्ली के बाइट करने की वजह से ह्यूमन के ब्लड में चला गया, तो दिस बैक्टीरिया एंटर इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड से ये मूव करता है लिम्फ नोड, देन इट मूव्स टू lymph node of armpit and groin region.
जो आर्मपिट और ग्रोइन रीजन है उनकी लिम्फ नोड पे ये मूव करता है। ये कौन सा रीजन होता है स्टूडेंट? ये देखिए, बेसिकली ये बगल वाला एरिया इट इज सेड टू विद द आर्मपिट, इसकी लिम्फ नोड में जाएगा। और ये जो थाइस के बीच में रिप्रोडक्टिव एरिया के पास जो लिम्फ नोड होती है उसमें जाएगा। ये थाइस के बीच के एरिया को ही हम ग्रोइन रीजन कहते हैं। सो पर्टिकुलर दिस पार्ट इज सेड टू बी द ग्रोइन रीजन, और इसकी जो लिम्फ नोड होती है यहाँ पे। अब लिम्फ नोड के अंदर पहुंचते ही ये क्या करता है? इट कॉज ब्यूबो फॉर्मेशन। ब्यूबो का मतलब क्या होता है? जो लिम्फ नोड है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये छोटी छोटी गांठ की फॉर्म पे उभर के दिखने लगती है, और इन्हीं को हम कहते हैं ब्यूबो। सो दिस इज द ब्यूबो फॉर्मेशन, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड। सो इसीलिए हम प्लेग को ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। अब कंडीशन क्या है? जब इन्फेक्शन होगा तो पूरी बॉडी पे रेड पैचेस आ जाएंगे, और ये रेड पैचेस जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ये ब्लैक पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब पर्सन की डेथ होती है तो पूरी बॉडी ब्लैक पैचेस से कवर होती है, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। तो देखो क्या है, रेड पैचेस अपीयर, और ये रेड पैचेस टर्न्स इनटू ब्लैक पैचेस, विच लीड्स टू डेथ। लीड्स टू मतलब कि जब डेथ होती है तब ये ब्लैक पैचेस ही बॉडी पे दिखते हैं। जैसे हमारा कोरोना था एपिडेमिक, ये भी एपिडेमिक है, लार्ज स्केल पे फैलता है, हजारों लाखों लोग इससे एक साथ मरे थे। क्लियर? सो ये हमारी थर्ड डिजीज थी। अब हम अपनी फोर्थ डिजीज स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉलेरा। तो चलिए स्टूडेंट, फोर्थ डिजीज हमारी क्या है? कॉलेरा। कॉलेरा का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया इस डिजीज को कॉज करता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये फैलता है। सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट स्टूल, यानी कि लगातार स्टूल पास होना, लूज मोशन होना। फ्रीक्वेंट स्टूल एंड वॉमिटिंग, जिसको हम कहते हैं ना आम भाषा में उल्टी दस्त लगना, तो ये इसका एक मेन सिम्टम है। और उसके अलावा जो स्टूल है यानी जो मोशन होंगे तो उसमें क्या होगा? स्टूल इज लाइक राइस वाटर, बिल्कुल पतला होगा, चावल के पानी की तरह जो स्टूल है वो बिल्कुल पतला पास होगा, और एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से उसका कलर भी क्या रहेगा? वाइट रहेगा। ये कॉलेरा की खास पहचान है। कॉलेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? हैजा। क्लियर? अब अगर कॉलेरा हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि देखो फ्रीक्वेंट स्टूल पास हो रहा है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी। बॉडी का जितना भी सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स है वो सब बाहर फ्लश आउट होगा, तो हमें उसे रिप्लेनिश करना है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ये पेशेंट को दी जाती है।
और अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया है देन सलाइन ड्रिप्स ये दी जाती है, डायरेक्टली सलाइन ड्रिप्स दी जाती है। क्यों? टू रिप्लेनिश सॉल्ट एंड वाटर, ताकि बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि आपको पता है ह्यूमन जो है वो 12% वाटर लॉस ही बियर कर सकते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? तो ये 4th डिजीज थी कॉलेरा। 5th डिजीज हम पढ़ते हैं डिप्थीरिया। हम स्टार्ट करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो किसकी वजह से होता है ये? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। क्लियर? अब डिप्थीरिया की एक खास बात क्या है कि ये मोस्टली अफेक्ट करता है 5 साल तक के बच्चों को। ऐसा नहीं है कि बड़े इन्फेक्ट नहीं हो सकते, अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये बैक्टीरिया 5 साल तक के बच्चों को ही अफेक्ट करता है। सो इट मोस्टली infects child up to 5 years, यानी बच्चों की डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक कैसे फैलता है? थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी एरोजोल की फॉर्म पे ये हेल्दी बच्चे से इन्फेक्टेड बच्चे से हेल्दी बच्चे तक जाएगा। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कैसे रहता है? थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में एरोजोल, उसके साथ साथ ये नेजल डिस्चार्ज से भी फैलता है, यानी इन्फेक्टेड बच्चा अगर नेजल डिस्चार्ज कर रहा है तो भी ये फैल सकता है। देखो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब ये इन्फेक्शन होगा, सिम्टम्स बच्चे के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले ये डिजीज कैसे स्टार्ट होती है? डिजीज स्टार्ट्स विद माइल्ड फीवर। फीवर इसमें बहुत तेज नहीं आता है, माइल्ड फीवर रहता है। सॉर थ्रोट, गला खराब रहेगा बच्चे का, गले में दर्द रहेगा। चिल, ठंड लगती रहेगी एंड हेडेक। ये कुछ इनिशियल सिम्टम रहेंगे, साथ साथ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी का एक मेन कारण है। मेन कारण क्या है कि यहां पे फॉर्मेशन होती है ग्रे मेम्ब्रेन। देखो जब रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे तो क्या होगा? एक्सेसिव कफ बनेगा, और इसमें जो कफ बनता है वो बहुत थिक बनता है, और ये जो थिक कफ है ये बच्चे के टॉन्सिल्स, थ्रोट और टॉन्सिल्स वाले एरिया से बनना स्टार्ट होता है, और नीचे की तरफ एक ग्रे मेम्ब्रेन की फॉर्म पे ये फैलता जाता है। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जो ग्लॉटिस वाला पार्ट है उसको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक होने की वजह से शुरुआत में बच्चे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, और फिर सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो कंडीशन क्या है? देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन on tonsils और थ्रोट, और ये मेम्ब्रेन फैलती है, which
डाउनवर्डली एंड ब्लॉक ग्लॉटिस। ये मेम्ब्रेन ग्लॉटिस को ब्लॉक कर सकती है। अब इस कंडीशन में क्या है, चाइल्ड कैन डाई ड्यू टू सफोकेशन। सफोकेशन, दम घुटने की वजह से बच्चे की जान जा सकती है। अब इसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है और ये कंबाइंड वैक्सीन है जिसको हम क्या कहते हैं, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन क्या है, डिप्थीरिया के लिए है, पर्ट्यूसिस के लिए है, पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी भी कहते हैं, एंड टेटनस के लिए है। यानी 3 डिजीज के लिए ये एक कंबाइंड वैक्सीन है एंड इट इज गिवन। ये डिजीज बच्चों को पैदा होने के 6 हफ्तों के अंदर ही दी जाती है। सो इट इज गिवन विद इन 6 वीक्स ऑफ बर्थ, यानी जन्म के 6 हफ्तों के अंदर ही ये जो वैक्सीन है ये दी जाएगी। क्लियर? सो ये हमारी 5th डिजीज थी। अब वैसे तो इतने ही डिजीज मेंशन है, लेकिन एनसीईआरटी में एक पॉइंट और मेंशन है, दैट इज डिसेंट्री। तो डिसेंट्री के लिए 2 लाइनें हम देख लेते हैं, इन केस कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ये देखिए, देखो डिसेंट्री का मतलब क्या होता है, मोशन विद ब्लड, यानी कि खूनी दस्त होना और उसमें ब्लड और म्यूकस का आना, इसको हम कहते हैं डिसेंट्री। और निमोनिया की तरह डिसेंट्री के भी कॉजेटिव एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। सो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, शिगेला, और इसीलिए इस डिजीज को शिगेलोसिस भी कहा जाता है। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जब भी मोशन की बात होगी, लूज मोशन, डिसेंट्री, सो इट इज ऑलवेज थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लियर? सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, मोशन यानी कि डायरिया, डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस, खूनी दस्त रहेंगे, एंड उसके साथ साथ और क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड वीकनेस, डिहाइड्रेशन। क्लियर स्टूडेंट? सो ये 2 लाइन हमने डिसेंट्री के बारे में भी लिखी है। तो यहाँ पे हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज।